तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद मशहूर लोक कथा चतुर बुढ़िया की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ऊपर से देखने में भले ही एक आम सी कहानी लगे, लेकिन सच मानिए इसके भीतर इंसानी जद्दोजहद और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों की एक पूरी दुनिया छिपी है। बिना वक्त जाया किए सीधा इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये अपने साथ क्या क्या समेटे हुए है। कहानी के बिल्कुल शुरू में ही एक गजब का विरोधाभास या कह लीजिए एक बहुत बड़ी आयरनी छिपी हुई है। एक तरफ मुख्य किरदार का नाम है शांति। नाम सुनते ही सुकून का एहसास होता है ना, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट है। भयंकर गरीबी की वजह से उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अशांति मची हुई है। कहानीकार ने कितने कमाल के तरीके से ये बात सामने रखी है कि नाम और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ये एक छोटी सी बात ही इस किरदार के लिए मन में एक गहरी हमदर्दी जगा देती है। अब ये अशांति और उथल-पुथल आखिर किस हद तक है, जरा इन बातों पर गौर करते हैं। शांति की रोजमर्रा की जिंदगी सच में बहुत भारी है। घर में कमाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो बिल्कुल अकेली हैं। इस ढलती हुई उम्र में हर रोज हाड़तोड़ मेहनत करना कोई मामूली बात नहीं है। और इन सबका सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है? कई कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है। ये कोई एक दिन की मजबूरी नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली कड़वी सच्चाई है जो उनके साथ रोज चलती है। भाग 1, संघर्ष और गहरी निराशा। देखते हैं उनका एक बेहद मुश्किल दिन कैसा बीतता है। यहाँ शांति के मन की इस गहरी घुटन को महसूस करना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के भारीपन पर ध्यान देते हैं। आज तो बेचने के लिए ना कोई सूखी लकड़ी मिल रही है और ना ही खाने के लिए कोई फल मिला। लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। उफ, ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये एक इंसान के अंदर से टूट जाने की आवाज है। कल्पना की जा सकती है कि दिन भर के उस कमरतोड़ मेहनत के बाद भी जब हाथ खाली रहें तो जो खौफनाक मायूसी छा जाती है वो इन चंद लफ्जों में पूरी तरह से छलक रही है। इस पूरे दिन को अगर एक एक कदम करके समझा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहला कदम, जंगल की खाक छानना, सूखी लकड़ी या किसी फल की तलाश में दर दर भटकना। दूसरा कदम, इतनी मशक्कत के बाद भी एकदम खाली हाथ रहना, कुछ भी हासिल ना होना। और फिर तीसरा कदम, उस भयानक टूटी हुई उम्मीद के साथ वापस अपने घर की तरफ कदम बढ़ाना। शरीर की थकान तो अपनी जगह है ही, लेकिन वो जो दिमागी और जज्बाती बोझ है ना, वो घर लौटने के सफर को कहीं ज्यादा दर्दनाक बना देता है। भाग 2, एक सुखद आश्चर्य। अब यहां से कहानी में उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही वो उस मायूसी भरे रास्ते पर थोड़े ही आगे बढ़ती हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है जो पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख देता है। उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है और वो पेड़ ताज़े मीठे फलों से पूरी तरह लदा हुआ था। पूरी कहानी का जो एक इमोशनल ग्राफ है वो इसी पल अचानक से सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है। भूख और थकान से लगभग हार चुकी उस बुजुर्ग महिला के लिए वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो तो साक्षात जीवन दान था। इस पल उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो सीधे दिल से निकलती है। वो कहती हैं, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, इतने सारे फल, आज तो इन्हें भरपेट खाऊंगी। ये सिर्फ पेट भरने की खुशी नहीं है, बल्कि ये उस पक्के भरोसे की जीत है कि उनकी खामोश जद्दोजहद और उनकी मूक प्रार्थनाओं को आखिरकार ऊपर वाले ने सुन ही लिया। वो जो बेइंतहा राहत है ना, वो सुकून इन शब्दों में पूरी तरह से घुल मिल गया है। और इस तरह ये पूरा वाकया एक बेहद ही सुकून भरे मोड़ पर पहुंचता है। शांति खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाती हैं, अपने ही हाथों से एक ताज़ा फल तोड़ती हैं और आखिरकार उसे खा लेती हैं। जो शरीर और मन कुछ ही पलों पहले तक भूख और निराशा के बोझ तले टूट रहा था, उसे आखिर वो पोषण, वो खाना मिल ही जाता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा दरकार थी। ये पल सच में एक बहुत ही गहरी और मीठी राहत देकर जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, ऊपर वाले के रहम से या किस्मत के खेल से फल तो मिल गए, भूख भी मिट गई, पर गौर करने वाली बात यह है कि इस कहानी का असल नाम है चतुर बुढ़िया। अब तक जो भी हुआ उसमें तो किस्मत या इत्तेफाक का हाथ था, चतुराई का तो कोई नामो निशान नहीं। तो फिर उन्हें चतुर क्यों कहा जा रहा है? आगे आखिर ऐसा क्या होने वाला है जहां ये बेबस सी दिखने वाली महिला अपनी तेज बुद्धि का लोहा मनवाएगी? वो अपनी ऐसी कौन सी चतुर चाल चलने वाली है? यही वो घुमावदार सवाल है जो कहानी के अगले हिस्से को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। इसके आगे की कहानी यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाली है।